आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में विजया एकादशी व्रत कथा को सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है, दुख दरिद्रता का नाश होता है, वे समस्त कार्यों में विजय प्राप्त होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, फाल्गुन कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है, जो कि इस बार वर्ष 2021 में 9 मार्च दिन मंगलवार की है। विजया एकादशी मनुष्य को प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्रदान करती है, इसलिए इस दिन भगवान श्री हरि के निमित्त एकादशी का व्रत धारण कर श्री हरि का पूजन कर कथा का श्रवण करें। भक्ति भाव के साथ अपना पूरा दिन व्यतीत करें व अगले दिन व्रत का पारण करें। आइए अब सुनते हैं विजया एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे केशव, फाल्गुन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका नाम विजया है। यह व्रत करने वालों को वे इसकी उत्तम कथा को श्रवण करने वालों को सदा विजय देने वाली है। भगवान बोले, पापों को हरने वाली इस व्रत की उत्तम कथा को मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। जब रामचंद्र जी ने वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया तो सीता को रावण हर कर ले गया। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत संतप्त हुए और उन्होंने वन में भ्रमण करते हुए मृत्यु आसन जटायु को देखा और कवंद नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी से सीता जी का वृत्तांत कहकर जटायु भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई और बंदरों की सेना इकट्ठी हुई। फिर हनुमान ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। राम जी की अंगूठी सीता जी को देकर हनुमान ने बड़ा काम किया और फिर लौटकर सीता जी का सब वृतांत राम जी को सुनाया। तब रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सलाह से लंका को प्रस्थान किया। वानरों के साथ समुद्र तट पर जाकर रामचंद्र जी अथाह समुद्र को देखकर आश्चर्य करने लगे और लक्ष्मण जी से बोले, हे सौमित्र, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि मगर और मछलियों से भरा हुआ यह सागर अथाह जल से परिपूर्ण है। मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जिससे सुख से इसे पार किया जाए। लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि देव हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। फिर भी इस द्वीप में एकदालभ्य मुनि रहते हैं। यहाँ से उनका आश्रम 2 कोस पर है। हे राजेंद्र, उन्हीं श्रेष्ठ ऋषि से पूछिए। लक्ष्मण जी के इस सुंदर वचन को सुनकर रामचंद्र जी एकदालभ्य मुनि के दर्शनों के लिए गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि यह समझ गए कि किस कारण से इन्होंने मनुष्य देह धारण किया है।
ऋषि बोले, हे राम, तुम कहाँ से आए हो? रामचंद्र जी बोले, हे ऋषि, मैं लंका जीतने को अपनी सेना लेकर समुद्र तट पर आया हूँ। आपकी कृपा से समुद्र को पार कर सकूं, कृपया कोई ऐसा उपाय बतलाइए। मुनि बोले, हे राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत को कहूँगा, जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र विजय हो जाएगी और राक्षसों सहित लंका को जीतकर विशेष कीर्ति होगी। तुम एकाग्र मन से इस व्रत को करो। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से तुम्हारी अवश्य ही जीत होगी और वानरों सहित समुद्र को पार कर जाओगे। मुनि बोले, हे राम, इस व्रत की फलदायक विधि को सुनो। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का कलश बनावे। सप्त धान्य रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखे। उसमें पंच पल्लव रखकर कलश के ऊपर कोरे में जौ रखे। उसके ऊपर नारायण की प्रतिमा स्थापित करे। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करे। कलश के ऊपर नारियल रखकर नारायण की मूर्ति का गंध, धूप, दीप, अनेक प्रकार की नैवेद्य और अनार से भक्ति भाव से पूजन करे और दिन को व्यतीत करे। मूर्ति के सम्मुख रात को जागरण करे। द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर नदी, सरोवर अथवा जलाशय के पास उस कलश को ले जाकर विधि पूर्वक पूजन करें। मुनि बोले, हे राजेंद्र, मूर्ति सहित उस कलश को विद्वान ब्राह्मण को देवे। राम, इस विधि से सेना सहित यत्न पूर्वक इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी अवश्य विजय होगी। इस वचन को सुनकर रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इसके करने से उन्हें विजय की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस विधि से जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे वे इसकी उत्तम कथा को सुनेंगे, उनकी इस लोक और परलोक में सदा विजय होगी। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।